तो हाँ कॉकरोच है, हाँ कॉकरोच है, बदलाव क्रांति की सोच है। हाँ कॉकरोच है, बदलाव क्रांति की सोच है। सत्ता के नशे में मोदी जी तानाशाह हो गए, सत्ता के नशे में मोदी जी तानाशाह हो गए। इसीलिए जनता में रोष है कि आवाम है, इन्हीं लोगों ने वोट देकर उनको सत्ता पे बिठाया है और यही लोग उनको सत्ता से गिराएंगे। मेरा एक शेर भी है कि जो कहते थे हमें कोई नहीं हिला पाएगा, मैंने ताश के पत्तों की तरह उन्हें बिखरते देखा। जो कहते थे कि हमें कोई नहीं हिला सकता, मैंने उन्हें ताश के पत्तों की तरह बिखरते देखा है। अच्छे अच्छे सियासत वालों को आवाम के आगे पानी भरते देखा है। और मोदी जी सत्ता में हो तो जनता का सम्मान करो, उनकी बात सुनो। कि मोदी जी सत्ता में हो तो जनता का सम्मान करो, उनकी बात सुनो। नियम ने अच्छे अच्छे तानाशाहों के तख्त गिरते देखे हैं। तो नमस्कार, तहलका खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं दिल्ली में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जो शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, उनके द्वारा यहाँ पर भूख हड़ताल पर धरना दिया जा रहा है, अनशन पर बैठा गया है। और जानते ही हैं सीजेपी की डिमांड क्या है। सीजेपी मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर तमाम तरीके के विजुअल्स हमने कलेक्ट किए हैं, तमाम तस्वीरें हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का प्रदर्शन करने का तरीका भी अलग अलग है। कोई जो है भीड़ में इकट्ठा होके एक साथ बैठकर ग्रुप में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं, देशभक्ति के गाने चल रहे हैं। तो वही बैकग्राउंड में गई है लता मंगेशकर का देशभक्ति का गीत यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कॉकरोचेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत इस समय बिगड़ी हुई है, कमजोर महसूस हो रहे हैं। लगभग 10 किलो का वजन उनका कम हो गया है, 9 से 10 किलो का, चूंकि आज 20वां दिन है उनका भूख हड़ताल का। और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के नुमाइंदों को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार का प्रतिनिधित्व करके इन लोगों से बात कर ले और बोल दे कि इस हड़ताल को खत्म करें, हम बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे जहन में आ रहे हैं और इनके जवाब निकलने भी चाहिए, इनके जवाब मिलने भी चाहिए, क्योंकि देश देख रहा है। और यहाँ अब इस समय ये जो मुहिम है बहुत लंबी छिड़ चुकी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बोलेंगे भाई साहब आप? कैसा ये जो आप यहाँ पर आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के? जब से ये प्रोटेस्ट हुआ जब से आ रहे हैं भाई। आ ही रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको? आज 20वां दिन है भूख हड़ताल का, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा है? तरफ से कोई एसएमएस नहीं आ रहा है, कोई ना तो कोई प्रक्रिया आ रही है ना कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि भाई हम आश्वासन देंगे बच्चों को, भाई पेपर लीक हुआ है या फिर कैसे हम सिस्टम को कैसे बनाएंगे जो बच्चों को नुकसान ना हो, बच्चों को परेशानी न झेलनी पड़े। अच्छा। हाँ। और क्या क्या कुछ लग रहा है कि क्या ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ये चीजें लंबी जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर डिम्पल यादव भी आ चुकी हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है तमाम नेता आने लगे, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कुछ होना चाहिए। विपक्ष को शर्म आ गई है, वो बच्चों का हाल पूछने के लिए आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसे तो है नहीं कोई पार्टी आ रही है कि भाई यहाँ कोई पार्टी का किसी को सांसद बनाना या फिर अपनी पार्टी का एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वे बच्चों के हक के लिए आए हैं कि वहाँ पर बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, तो उनके भविष्य के लिए बात की जाए, उनको आश्वासन दिया जाए कि हाँ भाई विपक्ष आ रहा है कि जो सत्ता में बैठे आदमी हैं वे भी आए और बात करें बैठ के बच्चों से कि हाँ भाई तुम्हारी राय क्या है, तुम्हें कैसे तुम्हें वो किया जा सकता है। कैसी हालत है वांगचुक जी की? वांगचुक जी की बहुत हालत बहुत ख़राब है, लगातार वेट घट रहा है उनका, डेली चेकअप होता है डॉक्टर के द्वारा और उनका जो शुगर लेवल भी बहुत लो जा रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन चलता है, रात में किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ रहती हैं, कैसा माहौल रहता है यहाँ पर? आप कब से कब तक यहाँ रहते हैं? हम रात के 11 बजे तक रहते हैं। अच्छा। तो हाँ। कैसा आप देखते हैं माहौल, किस तरीके का रहता है, कितनी भीड़ रहती है और लोगों के खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं यहाँ होती हैं? खाने पीने से जो बाहर से जो बन जाते हैं, खाने पीने के जो आसपास के जो जिनको
ये लगता है कि हमारे बच्चे हैं तो वे खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं, जैसे खाना दिए गए और पानी की बोतलें दिए गए, और एक्स्ट्रा जो पार्ले वार्ले बिस्कुट वगैरह वे दी जाती हैं, नमकीन वगैरह, ताकि बच्चे भूखे ना रहे। तो ये यहाँ पर कॉकरोचेस हैं जो बता रहे हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं। अब यहाँ का जो वाक्य है वो बयां कर रहे हैं कि किस तरीके की चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों कोई ऐसा एक प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहा है जो इनसे बात करे और बीच का रास्ता निकाले। आप कुछ कहेंगे, क्या नाम है? करेंगे। आपने कहा है कॉकरोच, तो हाँ कॉकरोच है, हाँ कॉकरोच है, बदलाव क्रांति की सोच है। हाँ कॉकरोच है, बदलाव क्रांति की सोच है। सत्ता के नशे में मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, सत्ता के नशे में मोदी जी तानाशाह हो गए, इसीलिए जनता में रोष है, इसलिए जनता में रोष है। तो देखो, सरकार के खिलाफ आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ये समझते हैं कि वो देश से ऊपर हैं, देश जो जिस आवाम ने उनको चुना है उससे ऊपर हैं। उनको ये लगता है कि झूठा नैरेटिव चला के, अपने स्लीपर सेल छोड़ के वो इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, हर बार की तरह आवाज को दबा देंगे। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विरोध दिन ब दिन बढ़ रहा है और विरोध बढ़ना भी चाहिए। जो नीट का पेपर लीक हुआ है, आपको पता, उसकी वजह से कई बच्चों की जानें गई है। मैं राजस्थान के दौसा जिले से आता हूँ, जहाँ तक हमारे यहाँ से सरकारी नौकर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे माता पिता मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना गहना जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तब वो 6 महीने, 6 साल, 2 साल, 1 साल तैयारी करता है, चाहे नीट का हो या एमबीबीएस का हो या फिर आईएएस का हो। सोचो, उनके माता पिता को पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, उन पे क्या बीतती है। फिर उसके बाद ये पता चलता है कि अपना बच्चा खत्म हो गया, उन पर क्या बीतती होगी। चंद मीडिया वाले कह देते हैं, ये चंद लोग कह देते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है, दहशतगर्द है, जैसे कि शिक्षा मंत्री कह रही हैं। अब शिक्षा मंत्री को पता चलेगा कि ये दहशतगर्द है, कि देश की आवाम है, इन्हीं लोगों ने वोट देकर उनको सत्ता पे बिठाया है और यही लोग उनको सत्ता से गिराएंगे। मेरा एक शेर भी है कि जो कहते थे हमें कोई नहीं हिला पाएगा, मैंने ताश के पत्तों की तरह उन्हें बिखरते देखा। जो कहते थे कि हमें कोई नहीं हिला सकता, मैंने उन्हें ताश के पत्तों की तरह बिखरते देखा है। अच्छे अच्छे सियासत वालों को आवाम के आगे पानी भरते देखा है। और मोदी जी सत्ता में हो तो जनता का सम्मान करो, उनकी बात सुनो। कि मोदी जी सत्ता में हो तो जनता का सम्मान करो, उनकी बात सुनो। हमने अच्छे अच्छे तानाशाहों के तख्त गिरते देखे हैं, तो अच्छे अच्छे तानाशाहों के तख्त गिरे हैं। मोदी जी को एक गुरूर हो गया कि वो परमानेंट है। क्या लगता है भाई साहब, जब अन्ना आंदोलन हुआ था उस समय पर सरकार ने सुध ली थी, वहाँ मीटिंग्स चला करती थी, वहां पर आया करते थे, बातें हुआ करती थी, लेकिन इस हड़ताल को, इस प्रोटेस्ट को काफी लंबा समय हो गया, 20 दिन से सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अन्ना आंदोलन में ऐसा नहीं था, तो चीजें बदली हैं सरकार में। हाँ, उस टाइम की सरकार ने संज्ञान लिया था कि लोकतंत्र में अगर कोई बैठा है, एक व्यक्ति हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 लाख हो, तो कोई वजह होगी, और वो भी भूख हड़ताल पे बैठा है, और वो भी देश का वैज्ञानिक बैठा है जिसको सभी देश जानते हैं, देश का वो सम्मान बढ़ाते हैं बाहर भी। तो इस सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए था, पर इस सरकार का ये भ्रम है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ में उनको खरीद के और चीजों को खत्म कर देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। विरोध बढ़ रहा है। 20 तारीख को आप देखिए, पिछले 2-3 दिनों से माहौल बहुत ज्यादा इनके पक्ष में हो रहा है। जब से ये आह्वान हुआ है कि 20 तारीख को संसद के लिए मार्च करेंगे, तब से भीड़ बढ़ रही है। लोग तो 20 तारीख के लिए मेरे पास एक कविता है, मैं पढ़ दूं कि 20 तारीख को जंतर मंतर के लिए भरो उकार, कि 20 तारीख को जंतर मंतर के लिए भरो उकार, निर्दय हो गए हैं सियासत वाले, तानाशाह हो गई है सरकार। निर्दय हो गए हैं सियासत वाले, तानाशाह हो गई है सरकार। 18 दिनों से अनशन पर बैठा है देश का वैज्ञानिक, 18 दिनों से अनशन पर बैठा है देश का वैज्ञानिक। वो तुम्हें दिल्ली बुला रहा है, सुनो उसकी पुकार, वो तुम्हें दिल्ली बुला रहा है, सुनो उसकी पुकार। ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, सभी के बच्चों का सवाल है।
सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं, सभी विभागों का यही हाल है, सभी विभागों का यही हाल है। आपको लड़ना होगा देश के लिए, आप नहीं तो कौन लड़ेगा? आपको लड़ना होगा देश के लिए, आप नहीं तो कौन लड़ेगा? डर रहे हैं क्रिकेटर एक्टर और मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल है, और मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल है। गुरूर हो गया है मोदी जी को कि वो स्थायी है, कि गुरूर हो गया है मोदी जी को वो स्थायी है। ये बोलते हैं आंदोलन करने वाले दंगाई है, ये बोलते हैं आंदोलन करने वाले दंगाई है। अरे नीट पेपर लीक के कारण कई बच्चों की जाने गई है, तुम क्या जानो उनका दर्द। ये आने वाले बच्चों के हक की लड़ाई है और हिसाब सबसे लेंगे, ना किसी को छोड़ना है। इथेनॉल वालों को, ना शिक्षा मंत्री को, कि हिसाब सबसे लेंगे, ना किसी को छोड़ना है। 20 तारीख को आ जाओ जंतर मंतर, सत्ता के नशे में मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, उसके गुरूर को तोड़ना है, उसके गुरूर को तोड़ना है। जी। तो ये क्या नाम है आपका? सुरेश मेहर। सुरेश मेहरा, आप राजस्थान के दौलत से आते हैं। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छी कविता इन्होंने बताई है। हर विभाग के लिए वो बोल रहे हैं, सरकार के बारे में बता रहे हैं कि तानाशाही ठीक नहीं है। अन्ना आंदोलन जब हुआ था तब भी कांग्रेस सरकार ने सुध ली थी। आपका क्या नाम है? गौरव। आप बताइए, ये जो सीजेपी का जो चल रहा है प्रोटेस्ट, यहाँ पर आप यहाँ आ गए हैं, सरकार का कोई भी व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आ रहा है। 20 दिन हो गए भूख हड़ताल को, सोनम वांगचुक जी को, तबीयत नाजुक होती जा रही है। ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या उन लोगों को सुध नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए जी। और सरकार को, हमने सरकार को चुना है, सरकार ने हमें नहीं चुना। ठीक है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए जो भी मतलब पेपर लीक हुआ है, ठीक है, वो गलती है, उसको मानो और रिजाइन दे दो। वरना सोनम वांगचुक जी को देख लीजिए, उनको क्या मतलब है? हर चीज़ है उनके पास, पैसा है, हर चीज़ है, फिर भी हमारे लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है उसके लिए अगला बंदा खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी पे रह रहा है ना। 9 किलो वेट कुछ दिनों में, 20 दिनों में 9 किलो वेट जाना शरीर में बहुत ही मतलब कमजोरी ला देता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और जितने भी अलग अलग स्थान पे जो हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, उनको इन सब चीज़ों की सुधि लेनी चाहिए और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उनको चुना है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको किस सही हाथों में दे। ये नहीं है कि कोई भी आपका कोई बेटा है या कोई आपका जानकार है, एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं है, किसी को रोड मंत्री बना दिया, किसी को वित्त मंत्री बना दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? क्या ये चीजें हो सकती हैं? तो शुरुआत तो कहीं से होगी, इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि जब एक बंदा वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे बैठा है, ठीक है, अब अपना इस्तीफा देगा ना, तो जो और भी जगह पे लोग बैठे हैं ना, उस चीज से डरेंगे, हाँ भाई इस बंदे ने गलत काम किया है। अगर हम उस चीज में आगे, हम भी रडार पे आ सकते हैं। लोग क्योंकि जागरूक हो रहे हैं। अभी 5-6 दिन चला, कुछ लोग थे, अभी जन सलाह, अभी 20 तारीख को आप और देखोगे। ठीक है, अभी ये कुछ नहीं है, 20 तारीख में अभी आप और देखोगे। तो ये सारी चीजें, बड़ा सवाल है कि सरकार की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है, एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी नहीं दे रहे हैं कि कम से कम इतना तो बोल दें कि साहब भूख हड़ताल बंद कर दीजिए, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। देखो, बात ये है ना कि गलती को ठीक करने का तरीका ये होता है कि आप एटलीस्ट गलती माने अपनी। अभी किसी चैनल पे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा गया था कि कुछ लोग वहाँ पे धरना कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि वो दहशतगर्दों की बी टीम है। चलो मान लिया अभिजीत दीप के और बाकी उनके जो भी साथी हैं, उनका होगा कोई इंटेंशन पॉलिटिकल में आने का, लेकिन जो बंदा 20 दिन से भूख हड़ताल में पड़ा है, जिसके पास देश दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से इतने सारे अवार्ड हैं, अगर मोदी की कैबिनेट को मिला देना, उनकी डिग्रियों को मिला दे, उनसे ज़्यादा अवार्ड उसके अकेले के पास हैं, आप उसके इंटेंशन पे शक कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि मतलब इस सरकार से ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्होंने इनको आतंकवादी घोषित करके और NSA लगा के इनको अरेस्ट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार जागेगी। और उसका रीज़न भी यही है कि उनके अभी जो हमारे राजनाथ सिंह जी है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि इस पार्टी में इस्तीफे नहीं चलते हैं। तो एरोगेंसी से भरी हुई सरकार है, और जब तक अभी ये मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे इस पर और कुछ इस्तीफा देंगे। तो यही है कि वो गलती अगर मानेंगे नहीं तो वो इस्तीफा नहीं देंगे अपना। आपको ऐसा लगता है कि क्या अभिजीत दीप के बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, या राजनीति में आने का उनका मकसद हो सकता है? क्योंकि पहले भी इनका कुछ ऐसा रहा कि आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग या इस तरीके का कुछ काम इन्होंने किया था। क्या लगता है कि कुछ ऐसा होगा? नहीं,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनका इंटेंशन है राजनीति में आने का, और अच्छे लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए। उन्होंने किसी पार्टी के लिए काम किया है तो वो कोई आतंकवादी काम थोड़ी किया है, उन्होंने सब करते हैं। आप भी भाई कोई भी हो, एक एक जो पार्टी बनती है वो लोगों से बनती है, कोई उसका कोऑर्डिनेटर होता है, कोई उनका प्रवक्ता होता है, कोई उनकी टीम होती है, कोई उसका एडिटिंग करता है, तो सब होते हैं। इन्होंने भी किया है, लेकिन बात ये है कि अगर आप इनके जो इरादे हैं उन पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट आइए यहाँ पे, ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो बहुत बात की बात है, आके इनसे बात कीजिए। जो भी इनकी मांगे हैं उनको सुनिए, और जो भी आपका देखिए पिछले 12 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। अब तक सरकार ने आज तक किसी भी मुद्दे पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। इन सरकार का यही है कि हर चीज़ का क्रेडिट खाएंगे। आपने सुना होगा राम मंदिर, ठीक है, मानते हैं मोदी जी ने राम मंदिर बनाया था, इन्होंने बोला ट्रिपल तलाक इन्होंने हटाया, इन्होंने बोला 370 इन्होंने हटाया, हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन आप बाकी चीज़ों का जवाब कब देंगे? आपने बोला था कि आप हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने बोला उस पर, आपने बोला था कि जो ब्लैक मनी विदेश में गया उस पर आप एक कमेटी बैठाएंगे, वो वापस आएगा, अभी तक उस पर उनके बाद उन्होंने कोई जवाब आया उन पर? आपने बोला था मोदी जी 3 बार से गंगा के किनारे एक शहर है उससे चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से, उन्होंने बोला था गंगा माँ का लाडला, मैं गंगा माँ से मुझे बुलाया है, मैं गंगा साफ करूंगा, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चला था, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट आई है? उन्होंने बोला था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसी भी किसान मतलब जो भी अपने मिनिस्टर हैं उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने बोला था कि हम एक बहुत सारे वादे जो उन्होंने किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है उन्होंने कभी किसानों ने आंदोलन किया वो कभी उनका सपोर्ट करने नहीं गए, एटलीस्ट उन्हें बात करते। रेसलर जब मेडल जीत के आते हैं तो वो अपने आवास में उनको बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, लेकिन जब भी वही रेसलर प्रोटेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट उनसे मिलने भी नहीं जाते। वो सही है गलत है वो डिसाइड कोर्ट करेगा, लेकिन आप कम से कम उनसे बात तो करिए। आप भी मतलब जब क्रेडिट खाने में आप सबसे आगे होते हैं, जब बात जवाबदेही की होती है आप सबसे पीछे चले जाते हैं। पिछली सरकार में भी करप्शन हुए थे, पिछली सरकार भी भ्रष्ट थी, तभी तो उनको हटा के हमने आपको बिठाया था। और दूसरी बात ये कि पिछली सरकारों में जो इनको ये मनमोहन सिंह जी को बोलते थे, मोहन सिंह जी, अपने कार्यकाल में उन्होंने 130 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो मुझे भी याद है, वो उन्होंने बीच में छोड़ दी थी, वो सबको पता है। तो इस सरकार का यही है कि इनको लगता है कि भाई ये एक्चुअल में ये जनता के लिए जवाबदेही है ही नहीं इनकी। इनको ना जनता से कोई मतलब है ना स्टूडेंट से कोई मतलब है। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, किसान मर रहे हैं, स्टूडेंट है जो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। मंदिर में चंदा चोरी होता है, सतीश महाना कहते हैं कि जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं किया उनका चंदा चोरी हुआ। अब ये वही तो बात है कि अगर पढ़े लिखे लोग सत्ता में बैठेंगे, जिनको जानकारी होगी वो बैठेंगे, तो उनके बयान भी उसी तरीके से आएंगे। तो इनके जो इनके मिनिस्टर हैं उनके सब वो एक इनकी टीम पूरी ऐसी है कि उनके बयान भी उसी तरीके से हैं। और पूरा आप किसी इनके आपको आप एक मैं आपसे बात पूछूं, आप जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं क्या डिग्री है उनकी? एमए की डिग्री है उनके पास। एमए की डिग्री को यहाँ पे जॉब नहीं दे रहा, वो उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना के बैठा हुआ है। मोदी जी की क्या डिग्री है किसी को नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात ये ना कि जो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, इतनी बड़ी डिग्री होने के बावजूद वो चाहते तो देश दुनिया के किसी भी कोने में जाके सेटल होकर आराम से कर सकते थे। वो किसके लिए यहाँ पे 20 दिन से हड़ताल कर रहे हैं? जो धर्मेंद्र प्रधान के नाम से जाने जाते हैं, आखिर मोदी जी को क्या उनसे ज्यादा ताल्लुकात है, क्यों नहीं इस्तीफा देता रहते? अगर एक इस्तीफा देने से इतनी पब्लिक खुश हो जाए और तालियां बजाने लगे, नारे लगाने लगे अपने इनके सोनम जी के, तो बहुत बहुत बधाई हो जाएगी। मैं 2 पंक्तियों से धर्मेंद्र प्रधान को पूछना चाहता हूं कि एक बात पूछता हूं बताओ न मंत्री जी, एक बात पूछता हूं बताओ न मंत्री जी, छुपाओ न मंत्री जी, क्यों तरसीन पे आता नहीं, क्यों तरसीन पे आता नहीं। एक बात पूछता हूं बताओ न मंत्री जी, छिपाओ न मंत्री जी, क्यों तरसीन पे आता नहीं। कि पहले तो लीक कराया था पर्चा 24 में आपने, पहले तो लीक कराया था पर्चा।
तो आपने देखा यहाँ पर हमने तमाम कॉकरोचेस से बात की। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हम लोग आए, बहुत लोगों ने सरकार पर रोष व्यक्त किया। सबका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका अलग अलग था। किसी ने कविताओं के माध्यम से तो किसी ने कुछ शेर के माध्यम से सरकार को घेरा, सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तमाम सवाल पूछे। बहुत लोगों ने अपनी अपनी बात कही, वो तमाम चीजें आपने हमारी रिपोर्ट में देखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, और इस सवाल के साथ आज मैं भी एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं और पूछ रहा हूं कि क्या सोनम वांगचुक की जिंदगी इतनी सस्ती है कि वो व्यक्ति 20 दिन से हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर हैं, और उनकी सुध लेने के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिया है सरकार को कि वो इस पर संज्ञान ले, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को तोड़वाए, उसको खत्म करवाए। ये हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिली है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 20 तारीख को इनके द्वारा यहाँ पर संसद के लिए मार्च निकाला जाएगा। बड़े पैमाने पर लोगों के आने की संभावनाएं हैं। बहुत लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने, जब से 20 जुलाई का ऐलान हुआ है तब से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अलग अलग तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल, कि इस अनशन को और इस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास करे और एक बीच का रास्ता निकाले जिससे ये प्रदर्शन खत्म हो सके और सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, द तहलका खबर, दिल्ली।